अगली रात को सब कश्मीर पहुंच जाते हैं। होटल का पहले से इंतजाम हो चुका था, सभी के कमरे पास पास में ही थे। सहस्त्रा जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह कमरा हनीमून के लिए बहुत अच्छे से सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब की पखुड़ी और कैंडल जली हुई थी। बेड पर अव्यान और सहस्त्रा का नाम लिखा था और बीच में दिल बना हुआ था जो लाल गुलाब की पंखुड़ियों से किया हुआ था। सहस्त्रा सारी चीजों को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी दरवाजे की ओर से आवाज आती है, ओह भाभी, आज रात तो बहुत हसीन होने वाली है। सहस्त्रा की नजर दरवाजे पर जाती जहां ध्रुवंश और आव्या सारी सजावट को देख मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को देख सहस्त्रा के गाल लाल हो जाते हैं। सहस्त्रा को इस वक्त शर्म आ रही थी। बेडरूम का जो कारनामा था वो ध्रुवंश और आव्या ने ही किया। इन सब के बारे में अव्यान को बिल्कुल पता नहीं था। जब सब खाने के लिए एक होटल में रुके तब इन दोनों ने मिलकर यह करवाया था। आव्या आगे बढ़कर एक गिफ्ट सहस्त्रा की ओर बढ़ाते हुए कहती हैं, ये भाई ने आपको देने के लिए कहा है, वो चाहते हैं कि आज आप ये पहने। सहस्त्रा पहले कुछ पल उसे देखती है, फिर उसे पकड़कर खोलती है। उसमें एक रेड कलर की ड्रेस था। आव्या ध्रुवंश को देखकर अपनी आंखें विंक करती हैं, फिर दोनों गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। सहस्त्रा दोनों के जाने बाद ड्रेस खोलकर देखती है तो फिर एक बार उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो ड्रेस इतनी छोटी थी कि बस सहस्त्रा के थाई तक ही पहुंच सकती थी। सहस्त्रा मन ही मन धीरे से बड़बड़ाती है, ये क्या है, ये मुझे ऐसे ड्रेस पहनने के लिए कैसे दे सकते। सहस्त्रा उलट पलट कर ड्रेस को बार बार देखे जा रही थी। उसे तो अब शर्म भी आने लगी थी, पर वह वो ड्रेस न पहनकर अव्यान के दिल को दुखाना नहीं चाहती थी। इसलिए सहस्त्रा गहरी सांस लेकर ड्रेस को लेकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद अव्यान कमरे में आता है और कमरे की सारी सजावट को देखने लगता है। देखते हुए उसकी नजर अब बेड पर जाती है। वह इन दो नामों को देख ही रहा था कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। अव्यान की नजर उस ओर चली जाती है। सहस्त्रा उसे ड्रेस में बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी, जिसे देख किसी की भी नियत बिगड़ जाए। सहस्त्रा के थाई तक आई ड्रेस को वह बार खींचे जा रही थी। उसने ऐसे कपड़े पहने जरूर थे, लेकिन आज वह अव्यान के सामने थी, जिससे वह बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। पहले तो सहस्त्रा ने अव्यान को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अव्यान पर पड़ी, उसका दिल धड़क उठा। सहस्त्रा की नजरें पर अव्यान के आंखों में ठहर गईं। अव्यान भी एकटक बस सहस्त्रा को ही देखे जा रहा था। दोनों की नजरें यूं मिली रही कि वक्त का पता ही न चला। दोनों आधे घंटे तक वहीं खड़े रह गए। फिर एक फोन की रिंग से अव्यान और सहस्त्रा दोनों का ध्यान टूटा। अव्यान जल्दी से अपनी नजरें सहस्त्रा से हटाकर कॉल रिसीव करता, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता। सहस्त्रा भी अब वहां से बेड में आकर बैठ जाती हैं। सहस्त्रा ने जो इस वक्त ड्रेस पहनी थी वह स्ट्रैप थी। सहस्त्रा अब वैसे ही बैठी रहती हैं। अव्यान चेंज करके बाहर आता है और बिना सहस्त्रा को देखे कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा को ये बात बहुत अजीब लगती है। सहस्त्रा वैसे ही बैठी इंतजार करते रहती है। जब बहुत देर तक अव्यान नहीं आता तो सहस्त्रा बेड पर लेटकर सो जाती है। कुछ घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और अव्यान अंदर आता है। अव्यान अपने फोन को नाइट स्टैंड पर रखता है। उसकी नजर अचानक सहस्त्रा पर जाती है। सहस्त्रा के गोरे लंबे पैर बहुत अच्छे से दिख रहे थे और चांद की रोशनी में उसका पूरा शरीर चमक रहा था। अव्यान के कदम न जाने क्यों मगर अपने सहस्त्रा की आकर्षित होने लगे। सहस्त्रा इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। अव्यान के कदम उसके पास जाकर रुक जाती हैं। अव्यान की नजरें इस वक्त बस सहस्त्रा के थाई पर थी, जो उसे बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही थी। अव्यान बेड पर बैठता है और न चाहते हुए भी उसके हाथ सहस्त्रा के थाई पर चला जाता है। अव्यान के हाथ अब सहस्त्रा के थाई को सहला रहे थे। उसकी कोमल सी त्वचा को सहलाते हुए अव्यान का शरीर गर्म होने लगता है। सहस्त्रा ने ऊपर स्रग जरूर पहना था, पर उसके सोने की वजह से स्रग उसके शरीर को ढकने के लिए न रहा। अव्यान के हाथ अब तक सहस्त्रा के थाई को सहला ही रहे थे, पर अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं और वह अपने हाथ झट से पीछे कर लेता है। अव्यान बेड से उठकर सहस्त्रा से एक कदम दूर हो जाता है, पर फिर भी उसकी नजरें उसके गोरे थाई पर ही जा रही थी। अव्यान अपने नजरों को झटककर आगे बढ़कर सहस्त्रा को ब्लैंकेट से कवर करता है, फिर बेड के दूसरे साइड जाकर लेट जाता है। दूसरे कमरे में क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो आव्या आराम में सो रही थी। वह नींद में पूरी तरह से डूबी हुई थी। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। 7, 8, 9 बार रिंग होने के बावजूद आव्या के शरीर का एक अंग तक नहीं हिलता। उसका फोन लगातार बस बजे ही जा रहा था। आखिर में जब 15 बार कॉल आता तब जाकर आव्या नींद में कसमसाते हुई वैसे ही फोन उठाकर कान में रखती हैं और नींद भरी आवाज में कहती हैं, हेलो। उधर से एक सर्द भरी आवाज आती है, वेयर आर यू बेबी गर्ल। आव्या नींद में धीरे से कहती है, हूँ, अपने सपने में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
बोलते ही आव्या कॉल वैसे ही रखकर सो जाती है। रुद्र की फिर एक बार सर्द भरी आवाज आती है, सपने से बाहर निकलो और बताओ कहाँ हो तुम। बोलते हुए रुद्र की आवाज भारी हो जाती है। आव्या अलसाते हुए उठकर बैठ जाती है और फोन पर टाइम देखती है जिस पर रात के 2 बजे थे। ये देखकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह जल्दी से फोन को कान में लगाकर कहती है, हे रात के 2 बजे कौन कॉल करता है? अजीब हो तुम भी, चुपचाप सो नहीं सकते? उधर से रुद्र की फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज आती है, जस्ट टेल मी वेयर आर यू। आव्या आराम से बेड पर लेटकर कहती है, भाई ने तुम्हारे साथ मिलने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। बोलते ही आव्या मुंह बना लेती है। मेरा दिमाग खराब मत करो बेबी गर्ल, पूरे 1 दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं है, पागल हो रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। रुद्र अपनी जुनूनियत को दिखाते हुए कहता है। आव्या को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता तो वह वीडियो कॉल ऑन करके कहती है, ठीक है देख लो मुझे। रुद्र फोन को देखता है जिस पर आव्या देख रही थी उसके बाल बिखरे हुए थे और वह इस वक्त नींद में ही थी। आव्या बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी। आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे सोने भी नहीं देते। पता है मैं कितना प्यारा सपना देख रही थी और तुमने सारे सपने बर्बाद कर दिए। रुद्र की नजर बस आव्या के मासूम चेहरे पर ठहरी हुई थी। अब वह बिल्कुल चुप था, जिसे देख आव्या उबासी लेते हुए कहती है, देखना हो गया हो तो मैं सो जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है। रुद्र का गुस्सा अब तक शांत हो चुका था क्योंकि वह बिल्कुल पागल हो चुका था आव्या को ढूंढते ढूंढते। जब उसे पता चला कि आव्या पटना में नहीं है तब तो उसने गुस्से से धीर की हालत ही खराब कर दी। अब जब उसने आव्या का मासूम सा चेहरा देखा तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। रुद्र बहुत शांत सा जवाब देता है, तुम्हें सोने के लिए किसने मना किया है? गो टू स्लीप बट डोंट कट द कॉल। आव्या पहले तो हैरान थी, फिर कुछ सोचते हुए तकिए के सहारे फोन रखती है जिससे उसका चेहरा रुद्र अच्छी तरह से देख पाए। आव्या अब लेटी हुई आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके बंद हुए आंखों को देखता रहता है जैसे आव्या ही उसका सुकून हो। आव्या ही रुद्र का पूरी तरह सुकून बन चुकी थी। कुछ पल बाद ही आव्या गहरी नींद में चली जाती है। रुद्र बस उसे देखता रहता है। आव्या को समझाते हुए अब फोन से सट जाती है, उसके होंठ फोन से सटे हुए थे। ये देखकर रुद्र अपनी एक उंगली बढ़ाकर स्क्रीन पर ही टच करता है। ऐसा करते हुए रुद्र आव्या के होंठ को महसूस कर रहा था। रुद्र की नजर अब एक ओर जाती है, उस ओर देखते ही रुद्र अपने सामने खड़े धीर को देखकर कुछ इशारा करता है। रुद्र ने अपने साथ अब तक धीर को जगाकर रखा हुआ था। धीर बेचारा बार बार उबासी लिए जा रहा था पर फिर भी उस पर रुद्र को जरा भी तरस नहीं आ रहा था। अगली सुबह सहस्त्रा उठकर बैठ जाती। उसी वक्त अव्यान वॉशरूम से सर्टलेस बाहर निकलता है। उसने नीचे एक पैंट पहनी हुई थी। सहस्त्रा उसे देखकर दूसरी ओर देखने लगती है। अव्यान सहस्त्रा को एक नजर देखकर फोन लेकर बालकनी की ओर चला जाता है। सहस्त्रा उसे सर्टलेस बाहर खड़े देखकर धीरे से कहती है, क्या इन्हें अपनी बॉडी दिखाने का इतना ही शौक है? इन्हें दिख नहीं रहा बाहर कितनी ठंड है? बोलते ही सहस्त्रा फिर से अव्यान को देखती है, फिर उससे नजरें हटाए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में ही सहस्त्रा पूरी तरह से रेडी होकर बाहर निकलती है। अव्यान भी उसी वक्त कमरे में आता है। सहस्त्रा अव्यान को देखकर कहती है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? अव्यान ने जैसे सहस्त्रा की बात सुनी ही न हो वह बिना कुछ बोले जाने लगता है। तभी सहस्त्रा उसकी ओर मुड़कर चिढ़ते हुए कहती है, क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप कितने बनगे खड़ूस हैं? अव्यान बिना मुड़े सपाट सा जवाब देता है, नहीं। अव्यान का ऐसा जवाब पाकर सहस्त्रा का तो मुंह ही बंद हो जाता है। अव्यान अपना शर्ट पहनता है, फिर सहस्त्रा की ओर जाता है। सहस्त्रा अव्यान को कंफ्यूज होकर देखती है। अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, यार क्या ही बताऊं, मेरे फोन ने इतना दिमाग खराब कर दिया कि मैंने उसे पटक ही दिया। टंग आउट। खैर फाइनली मैंने अपनी कमाई से न्यू फोन खरीद ली। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खरीदने गई थी तो बस आज इतना ही लिख पाई, कल लॉन्ग चैप्टर दूंगी। एंड चंद्रकला शायद आज नहीं दे पाऊंगी। सभी कश्मीर के हर एक फेमस जगह पर घूम रहे थे। इस वक्त डल झील पर उपस्थित थे। अव्यान, आव्या, सहस्त्रा और ध्रुवंश नाव में बैठे हुए थे। अव्यान इस वक्त भी नजारों को देखने के बजाय फोन में घुसा हुआ था। ये देखकर सहस्त्रा काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। आव्या सहस्त्रा को ऐसा देखकर तुरंत आगे बढ़ती है और अव्यान से उसका फोन छीन लेती है। अव्यान अपनी नजरें उठाए आव्या को देखता है। आव्या अव्यान को देखकर कहती है, क्या भाई आप ही क्या ये फोन में घुसे हुए हैं? देखिए कितना अच्छा नजारा है, चलिए मैं आपका और भाभी का साथ में फोटो खींच देती हूँ। आव्या की बात सुनकर सहस्त्रा हिचकने लगती है। आव्या थोड़ा पीछे होकर सहस्त्रा को देखकर कहती है, भाभी, भाई के पास खड़े हो जाइए। सहस्त्रा हिचकिचाहट में धीरे से कहती है, नहीं मैं यही ठीक हूँ।
ध्रुवंश ये सुनकर आगे बढ़ता है और सहस्त्रा का हाथ पकड़कर अव्यान के बगल में खड़ा करवाता है। ध्रुवंश दोनों को देखकर कहता है, अब परफेक्ट है, चलो ट्यूलिप फोटो खींचो। बोलते ही ध्रुवंश साइड हो जाता है। आव्या एक फोटो खींचती है, फिर दोनों को देखकर कहती है, भाभी आप थोड़ा भाई से सट जाइए और भाई आप भाभी के कमर पर हाथ रखिए। सहस्त्रा आव्या को देखकर मना करती है, पर आव्या जिन पर अड़ जाती है सहस्त्रा और कुछ कहती तभी अव्यान सहस्त्रा के कमर पर हाथ रखकर उसे खींच लेता है। सहस्त्रा झटके से अव्यान से सट जाती है। उसके हाथ अव्यान के सीने पर चले जाते हैं। सहस्त्रा की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। वह सिर उठाकर अव्यान को देखने लगती है। अव्यान उसके आंखों में देख रहा था। दोनों अपने नजरों में बिल्कुल खोसा जाते हैं। ध्रुवंश और अव्या ये देखकर मुस्कुराते हैं। आव्या मुस्कुराते हुए फोटो खींचती हैं। कई पोज में आव्या दोनों की फोटो खींचती हैं। इधर रॉनी एक जगह खड़ा हुआ सक्सेना हाउस की सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा था, तभी अचानक उसे कोई धक्का देता है। रॉनी पीछे पलटकर देखता है तो एक लड़की थोड़ा आगे बढ़ी उसे कान पकड़कर सॉरी कह रही थी। रॉनी को यह समझते देर नहीं होती कि उसी लड़की ने उसे धक्का दिया, पर शायद गलती से। रॉनी भी ज्यादा ध्यान न देकर दूसरी ओर देखने लगता है। अब तक अव्यान, आव्या, ध्रुवंश और सहस्त्रा भी नाव से उतर चुके थे। सभी अब आगे बढ़कर जा रहे थे। आव्या फोटो खींचते हुए आगे बढ़ रही थी। आव्या फोटो खींचते हुए पीछे हो गई थी। आव्या फोन में फोटो को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वह किसी के सीने से टकरा जाती है। आव्या अपने सिर पर हाथ रखकर, आह, ये बीच रास्ते में खंभा किसने रख दिया? बोलते ही आव्या सिर उठाकर देखती है तो एकदम उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आव्या हैरानी में जोर से कहती है, तुम? आव्या इससे ज्यादा कुछ कहती रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगता है। आव्या पीछे मुड़कर अव्यान को देखती है जो बहुत दूर था। रुद्र आव्या को खींचते हुए एक साइड में लेकर जाता है जहां कोई भी इस वक्त नहीं था। रुद्र आव्या को दीवार से सटाकर अपने हाथों को दीवार पर रखता है। आव्या पलके झपकाते हुए उसे देखने लगती है। रुद्र आव्या के चेहरे के करीब झुककर कहता है, बेबी गर्ल यू नो, जब मैं तुम्हें नहीं देखना न तो मेरा पागलपन सर पर सवार हो जाता है। मुझसे दूर होने के बारे में कभी मत सोचना वरना। आव्या रुद्र उसके आंखों में देखकर कहती है, वरना क्या? रुद्र आव्या की आंखों में देखता रहता है, फिर उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, जुनून तुझसे ही शुरू हुई है और ये तुझ तक ही खत्म होगी। न सोचना मुझसे दूर होने की, वरना ये पागलपन सारी हदें पार कर देंगी। बोलते हुए रुद्र आव्या के होठों के बहुत करीब अपने होंठ ले जाता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत बेचैन है ये होंठ तुम्हारे होठ से मिलने के लिए। कैन आई किस योर बेबी गर्ल? आव्या रुद्र में पूरी तरह से खोई हुई अपनी पलकें झपका देती है। रुद्र आव्या के परमिशन को देखकर अपने होठ आव्या के होठों पर रख देता है। आव्या सहते हुए रुद्र की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। रुद्र बहुत धीरे से आव्या के होठों को अपने होठों में उलझाते हुए किस करने लगता है। आव्या अपनी आंखें बंद करके अपनी पकड़ कस लेती है। रुद्र बहुत ही सॉफ्टली आव्या के होठों को किस कर रहा था। आव्या चुपचाप सी खड़ी थी। बहुत देर तक दोनों के होठ एक दूसरे से पूरी तरह से उलझे हुए थे। रुद्र की किस उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। वह जिस तरह हार्ड दिखता था उसकी किस इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी कि कोई विश्वास ही न करे कि ये वही खतरनाक रुद्र सूर्यवंशी है जिसे देखकर ही लोग डर जाए। रुद्र बहुत धीरे से आव्या के होठों को छोड़ता है, फिर आव्या के बंद पलकों को देखता, फिर उसके होठों को। आव्या के होठ इस वक्त भीगे होने की वजह से एकदम गुलाब की तरह खिल रहे थे। आव्या रुद्र के गर्म होठों की दूरी महसूस करके अपनी पलकें धीरे से उठाती है और रुद्र को देखने लगती है। रुद्र फिर एक बार आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, योर लिप्स टेस्ट इज वेरी टेस्टी बेबी गर्ल। आव्या कुछ देर तक रुद्र को देखती रहती है, फिर अचानक धक्का देकर भाग जाती है। आव्या को फिर से दूर जाता देखकर रुद्र अपनी जीभ को होंठ पर फिराता और अपने होठ को छूकर कहता है, रियली वेरी टेस्टी। रात का वक्त, सभी डिनर के लिए एक होटल में बैठे थे। सबका ध्यान डिनर पर ही था। आव्या अपने और रुद्र के बीच जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वह खा भी रही थी, इसलिए उसे ज्यादा किसी ने नोटिस नहीं किया। अव्यान की नजर टेबल की ओर थी जहां रुद्र बैठा हुआ था और आव्या को ही देख रहा था। अचानक से रुद्र की नजर अव्यान से टकरा जाती है। अव्यान खाते हुए उसे ही देखने लगता है तो वही रुद्र भी कम नहीं था, वह भी अव्यान को देख रहा था। कुछ ही देर में सबका डिनर हो जाता है। अव्यान के साथ सभी चले जाते हैं तो रुद्र भी कुछ वक्त में अपनी जगह से उठता है और जाने के लिए मुड़ता है। मुड़ते ही उसकी नजर अव्यान पर चली जाती है जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। अव्यान रुद्र को देखकर एक कमरे की ओर चला जाता है। रुद्र भी थोड़ी देर रुककर अव्यान के पीछे जाता है क्योंकि उसे अव्यान का इशारा समझ आ चुका था। कमरे में पहुंचते ही रुद्र आराम से सोफे में बैठ जाता है और सामने बैठे अव्यान को देखता है। अव्यान रुद्र को देखते हुए कहता है, हद से आगे बढ़ना मौत तक पहुंचा सकती है, इसलिए हद में रहो। रुद्र इधर उधर देखते हुए कहता है, मौत के बारे में उसे बताओ जिसे इस चीज से डर लगता हो। हद से आगे बढ़ना मेरी आदत है और ये आदत कभी नहीं छूटेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
अव्यान एकदम सर्द आवाज में कहता है, दूर रहो उससे वरना। अव्यान के बात को बीच में काटते हुए कहता है, वरना जो होगा मैं सह लूंगा, लेकिन उससे दूरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे मुझसे जितना दूर करोगे मैं उसके और करीब चला जाऊंगा। हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने की वजह तुम हो, अगर और होता तो उसकी जान ले लेता। बोलते हुए रुद्र की आवाज बहुत भारी थी। रुद्र अव्यान को देखते हुए अपनी जुनूनियत से कहता है, जुनूनियत है वो मेरी, मर जाऊंगा तो भी उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। आव्या सिंघानिया सिर्फ रुद्र सूर्यवंशी की है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देख लो। बोलते ही रुद्र उठता है और कमरे से निकल जाता है। अव्यान उसे जाते हुए देखने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर रॉनी अव्यान का इंतजार कर रहा था, तभी उसे अपने सामने एक हाथ दिखता है। रॉनी सिर उठाकर देखता है तो ये वही लड़की थी जो डल झील पर उससे टकराई थी। वह लड़की मुस्कुराते हुए रॉनी को देखते हुए कहती है, हाय, मेरा नाम युवना है। रॉनी पहले युवना के हाथ को देखता है, फिर उसे देखते हुए बिना एक्सप्रेशन के कहता है, मैंने पूछा। ये सुनकर युवना की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वह कुछ सोचते हुए कहती है, आई थिंक आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो आपसे टकराई थी डल झील के पास। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में थी तो गलती से आपसे टकरा गई। युवना के इतना बोलने पर भी रॉनी कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर युवना का छोटा सा मुंह बन जाता है। युवना फिर एक बार कहती है, क्या अब भी आपने मुझे नहीं पहचाना? रॉनी सपाट से जवाब देता है, मैं तुम्हें पहचान कर क्या करूंगा? बोलते ही वह आगे बढ़ जाता है। युवना उसे देखते हुए धीरे से कहती है, खड़ूस इंसान, बस माफी तो मांगने आई थी, थोड़ा बात कर लेता तो क्या बिगड़ जाता इसका। युवना कुछ देर रॉनी को देखती फिर वहां से चली जाती है। होटल में अब सब पहुंच जाते हैं। आव्या ध्रुवंश को अपने साथ लेकर जाती है। आव्या ध्रुवंश को सोफे पर बैठाती है, फिर खुद उसकी गोद में सिर रखकर सोफे पर लेट जाती है। ध्रुवंश आव्या के बाल को चेहरा से हटाते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप? आव्या सामने देखते हुए कहती है, अंश, मुझे न कुछ हो रहा है। ध्रुवंश नासमझी से कहता है, क्या हो रहा है? आव्या ध्रुवंश को देखती है फिर कहती है, वो अंश, मुझे न तुम्हें कुछ बताना है। ध्रुवंश आव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, हाँ बताओ। आव्या कुछ देर चुप रहती है, फिर ध्रुवंश को रुद्र के बारे में और रुद्रांश के बारे में बताती है। ध्रुवंश रुद्रांश का नाम सुनते ही नफरत से भर जाता है। आव्या रुद्र और उसके बीच हुई सारी घटना को बताती है, सिवाय किसको छोड़कर। ध्रुवंश आव्या की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। आव्या अब सामने देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है अंश, क्या वो सही है? ध्रुवंश आव्या को नोटिस करते हुए कहता है, तुम्हें वो कैसा लगता है? आव्या कुछ देर सोचती है, फिर ध्रुवंश की गोद से उठकर बैठते हुए कहती है, पता नहीं, उसके अंदर उस इंसान का गंदा खून है, पर फिर भी उसका नेचर काफी अच्छा है। आई रियली लाइक हिम। आव्या खोई हुई यह बोल देती है। आव्या की बात सुनकर ध्रुवंश मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। आव्या को जब होश आता है कि उसने क्या कह दिया है तो वह अपनी नजरें चुराने लगती है और कहती है, आई मीन मैं वो। ध्रुवंश एकदम से हंसते हुए कहता है, आई नो ट्यूलिप, तुम क्या फील कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर ही साफ दिखे है कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हो और शायद थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगा है। बोलते ही ध्रुवंश शरारत से मुस्कुरा देता है। आव्या खड़ी होकर बालकनी की ओर बढ़ते हुए कहती है, प्यार प्यार का पता नहीं, बट मुझे उसकी आदत लग गई है। बोलते ही आव्या आंखें बंद करती है तो उसे रुद्र का चेहरा दिखने लगता है। ध्रुवंश उठकर खड़ा होता है, फिर आव्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश आव्या के चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करके कहता है, आदत बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, क्योंकि मैंने उसे देखा है, उसका नाता लड़कियों से बहुत कम है। मैंने जब भी देखा है उसे लड़कियों से दूर ही देखा है, एंड उसका करेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ये सुनकर आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन भाई नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं, बात करूं। और वो पागल कहता है कि वह अपनी पागलपन में सारी हद पार कर देगा मुझसे मिलने के लिए। ध्रुवंश एकदम से कहता है, ब्रो को सब पता है। आव्या मासूमियत से हमें सिर हिला देती है। उधर रुद्र अव्यान के बारे में सोचते हुए वाइन पी रहा था, तभी उसका फोन रिंग होता है। रुद्र फोन को देखकर रिसीव करता है तो उधर से एक लेडी की आवाज आती है, सर वो कोमा से बाहर आ गई हैं, पर अब तक वहां आंख नहीं खोल पाई हैं। इधर से रुद्र बिना भाव के कहता है, जो भी कीजिए और उन्हें होश में लाइए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर हाँ में जवाब देती है तो रुद्र कॉल कट कर देता है। रुद्र अब आंखें बंद करके कहता है, सांसें तब तक चलेगी जब तक आंख बंद है। मौत बहुत करीब है उसकी जिसकी जिंदगी हम हैं। बोलते ही रुद्र का फेस एकदम डार्क हो जाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, न्यू फोन सेटअप में थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए शाम हो गई, अभी फिलहाल ऐसा ही चलेगा। एंड यार, आप लोग मेरी दूसरी नॉवेल चंद्रकला नहीं पढ़ रहे हो क्या? आप लोग चाहते हो कि मैं कॉन्टेस्ट में हार जाऊं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते।
मैंने तो कहा था कि एक बार पढ़ना पसंद ना आए तो मत पढ़ना। लेकिन आपने एक बार भी नहीं पढ़ा। फीलिंग लाइक वेरी सैडनेस पेंसिव फेस।